इन्होंने जिज्ञासा की है कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं ओम ह्रीम अरहम उत्तम और उस धर्म का नाम धर्मांगाय नमः, ठीक है। तो उसके पहले जो ओम ह्रीम अरहम ये जो बोले जा रहे हैं ये क्या हैं, तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना है। ओम ह्रीम अरहम श्रीम क्लीम ह्लूम आदि जो होते हैं ये बीज अक्षर कहलाते हैं। बीज अक्षर मतलब रूट वर्ड, मतलब जैसे एक छोटा सा बीज बहुत सारी शक्तियों को लिए हुए होता है और उस बीज को बो देने से उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वैसे ही कोई भी मंत्र है उस मंत्र के साथ जितने बीज अक्षर और उससे रिलेटेड बीज अक्षर यदि प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीज अक्षर हमने प्रयोग किया ओम। तो ओम क्या है? ओम पंच परमेष्टि का वाचक है। इसको बोलते हैं प्रणव बीज अक्षर, मतलब ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो सबसे पहले हम नेगेटिविटी खत्म करेंगे तब तो पॉजिटिविटी अंदर आएगी। तो इसको अलग करने के लिए दुनिया के जितने भी मंत्र होंगे उनकी सबकी स्टार्टिंग में ओम पहले रखते हैं जिससे नेगेटिविटी दूर हो। फिर सेकंड नंबर पर है ह्रीम। ह्रीम मतलब होता है 24 तीर्थंकर भगवान, इसको बोलते हैं माया बीज अक्षर। इसके अंदर पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करने की बहुत सारी शक्ति होती है। जहाँ ये बीज मंत्र होता है वहाँ पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब होती है। तो दो पहले नेगेटिविटी खत्म की फिर पॉजिटिविटी बढ़ाई। फिर उसके बाद होता है अरहम। अरहम का मतलब होता है, इसे ब्रह्मवाचक अक्षर कहते हैं। ये ब्रह्म का वाची अक्षर होने से ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो पीछे वाले जो शब्द हैं उन शब्दों से बीज अक्षर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अरहम का प्रयोग होता है। और अरहम के बहुत सारे मतलब, बहुत इसको इसे सिद्ध चक्र का बीज मंत्र कहा, इसे पंच परमिष्टि का वाचक बीज मंत्र कहा। इसमें अनंत अरिहंतों से लेकर पंच परमिष्टि के मंत्र इसमें समाहित हैं और आदिनाथ से लेकर महावीर तक इनमें 24 तीर्थंकर के नाम भी समाहित हैं। ऐसी इसकी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक, हाँ नेक्स्ट बोलिए। आपने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना ठीक चाहिए। है। पर कोई बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें किसी एक ही आदमी का अच्छा हो सकता, मतलब ये कोई कंपटीशन है। ठीक है। तो अगर मेरे को आत्मविश्वास है तो किस बेसिस पे होगा कि या तो मैं उससे अच्छा हूँ या वो मेरे से अच्छा है, तो मेरे में उतना खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आपका प्रश्न हम समझ गए कि जब कोई कंपटीशन होता है और वहाँ जीतना वाला केवल एक है, ठीक है, तो वहाँ हमको क्या फील करना है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इस चीज़ को हमेशा, इस कंडीशन को ऐसे ध्यान रखना है कि हमारा अहंकार का मतलब है दूसरे के प्रति हीन भावना से भरना। अहंकार का मतलब है दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरना। तो हमें ना ईर्ष्या से भरना है ना अहंकार से बनना है। हमें अपने आप को डेवलप्ड करना है और हर फील्ड में आई एम द बेस्ट, ये तो हम सोच सकते हैं, ये अहंकार नहीं है। लेकिन आई एम ओनली द बेस्ट, ये अहंकार है। हम अकेला बेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, भाग्य पर, पुरुषार्थ के भरोसे यहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इतने सारे लोग जो यहाँ आज जंग में आए हैं, एग्ज़ाम लिखने आए हैं, कंपटीशन में आए हैं, वो सब अपने अपने पुरुषार्थ को करें और आगे बढ़ें। लेकिन हमको अपना 100% यहाँ पर देना है। इसको आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज एक उदाहरण से समझाते थे कि जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए और आपको लगे कि अब आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो हमेशा दिमाग में ये सेट कर लो, हमें कभी भी किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी, हमें हमेशा अपनी लकीर बढ़ानी है। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर। जो काम हम कर रहे हैं उसका और एक्सेस हम क्या कर सकते हैं उसे करने पर, या दूसरे को गिराने पर नहीं। जैसे आपको कंपटीशन एग्जाम लिखना है तो आपके पास सारा कोर्स है, सब कुछ है, आप अपना कोर्स लीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, आगे बढ़ने के जो कुछ किया जा सकता है वो करिए, लेकिन कभी भी दूसरे का बुरा मत कीजिए। पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज जब संघ से बाहर निकल रहे थे तो पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन किया कि महाराज अब आपसे दूर जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे। तो आचार्य महाराज कहते कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा महाराज ऐसा तो होता ही नहीं है, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो, पहला मंत्र तो जो हमारे गुरु ने हमें दिया था वो हम आपको देते कि कुछ मत करो, सब होगा।
लेकिन यदि करने का भाव आ भी जाए तो ध्यान रखो, जब भी तुम कुछ करो तो ये ध्यान रखना दूसरे का अहित ना हो और अपना निजी स्वार्थ ना हो। दोनों से बढ़कर तुम कोई काम करोगे वो दुनिया में विख्यात हो जाएगा। आप देखते हैं आज दुनिया में हजारों साधु हैं, उनमें आचार्य भगवंत महाराज के द्वारा दीक्षित भी साधु हैं, उनमें उज्ज्वल मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज हमेशा ध्रुव नक्षत्र की तरह, हमेशा एक अलौकिक शक्ति की तरह, हमेशा एक पावरफुल व्यक्ति की तरह सामने दिखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है अपनी शक्ति को बढ़ाओ, बाकी सबको हीन नहीं समझना, बस इतनी सी बात हमको डेवलप करनी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? आत्मा को अपने शरीर के सब प्रदेश में फील करना चाहिए कि सिर्फ हृदय में? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको द्रव्य संग्रह का जब अध्ययन किया था उस समय एक बहुत परफेक्ट नॉलेज वहाँ पे दिया था, लेकिन हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यह है कि आत्मा यहाँ ज्योति स्वरूप है या यहाँ बिंदु स्वरूप है या फिर यहाँ पर है, तो जब हम उस आत्मा का ध्यान करें तो कहाँ उसको फील करें? आपका क्वेश्चन ये है। तो अच्छी तरह आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने लिखा सदेह परिमाणु, मतलब वह आत्मा हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में स्थित है। मतलब जितना हमारा शरीर है यहाँ से लेकर नीचे तक वो पूरे एक एक प्रदेश में आत्मा है। तो जब भी हमसे कहें कि आत्मा का ध्यान करो या आत्मा को विचार करो या आत्मा कैसी है, तो आंखें बंद करो, तो जितना बड़ा हमारा शरीर है उस एक एक शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा को महसूस करो, वहाँ आत्मा है। एक क्वेश्चन और। एक मिनट, हाँ आप बोलिए। एक एक फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी है ना। बहुत बार सुनी है कि सूतक है तो हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे। तो इस बार पहली बार हुआ कि 10 लक्षण ना पढ़ने आए, अदरवाइज हम लोग मतलब इतना रेगुलर मंदिर नहीं जाते। तो क्योंकि मंदिर के अंदर जैसे इन 10 दिनों में कोशिश करते हैं कि कुछ पाठ बोलने, आरती करनी, इस बार वो नहीं हो रहा। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ना अब इसका क्या लॉजिक है, मतलब सूतक का क्या लॉजिक है ये कहना चाह। हाँ ठीक है, चलिए इसका समाधान छोटा सा है। जब वहाँ पर आपको सूचना मिली कि वहाँ पर बच्चा हुआ तो आपके मन में क्या हुआ? बहुत खुशी हुई। बस वो खुशी ही सूतक है, और कोई सूतक नहीं होता। जैसे ही आपने सुना और आपके मन में खुशी हुई तो राग है। ठीक है, अब सुनिए ना, तो जैसे ही आपके मन में वो आनंद उत्पन्न हुआ तो उस आनंद की उत्पत्ति के साथ इनका प्रश्न है कि हमको सूतक क्यों लगता है। ठीक है, किसी को भी सूतक क्यों लगता है, तो अच्छी तरह ये समझना है कि वहाँ जो कनेक्शन है रिलेशनशिप का, वो कनेक्शन हमारे अंदर वो आनंद को उत्पन्न करता है। किसी की मृत्यु होने पर शोक को उत्पन्न करता है, वो फीलिंग अपने आप डाउन होती है, यहाँ फीलिंग अपने आप अपलिफ्ट होती है। तो ये जो ऊपर उठना परिणामों का और ये नीचे गिरना अपने आप बताता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, जब बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग में है, उस समय थोड़ी सी देर के लिए आप धार्मिक अनुष्ठानों से बचना है। ध्यान समझना, धार्मिक अनुष्ठानों से बचना है, धर्म से नहीं बचना। तो आपको धार्मिक क्रियाओं से बचना है, धार्मिक प्रक्रियाओं से बचना है, लेकिन धर्म से नहीं बचना है। इसलिए आप अच्छी तरह द्रव्य छुए बिना सारी स्तुतियां, सारे पाठ पढ़ सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और भी मालाएं जप सकते हैं माला को छुए बिना। ठीक है, मंदिर के अंदर जाकर जितनी मर्यादा आपको निश्चित की गई है उस मर्यादा की दूरी से आप अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, वहाँ बैठकर पूजा सुन सकते हैं, अभिषेक देख सकते हैं, गंधोदक ले सकते हैं यदि कोई आपको दे दे तो, और आप उसे लगा सकते हैं। तो आप सब कुछ किए कर सकते हैं, नहीं छू सकते। राग द्वेष तो हमारे ये सुवा सूतक के अलावा भी तो पूरे टाइम राग द्वेष रहता है। सुवा सूतक में विशेष रूप से इसलिए कहा क्योंकि वहां उत्पत्ति और नाश संबंधी कोई गया है, कोई आया है, तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग, एक अलग ही शोक आपके मन में छा जाता है। इसीलिए आज की तारीख में जिनवानी मोबाइल पे भी है, टीवी पे भी आता है, उस चीज को कैसे? ठीक है, आज इसके विषय में हमको ये ध्यान रखना है कि जिनवाणी को छू सकते हैं क्या, तो जिनवाणी को छूने का तो निषेध है क्योंकि वो हमारी परंपरा से वैसे चला आ रहा है। लेकिन अब मोबाइल का क्या करें, तो मोबाइल से आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बाधा इसलिए नहीं है,
यद्यपि पूज्य और आचार्य महाराज हमेशा मना करते थे कि मोबाइल को जिनवाणी में नहीं करना है, लेकिन अब वो सब हो ही चुका है। तो जब हो ही चुका है तो हम सब चीज़ों का यूज़ कर ही रहे हैं, तो कम से कम पॉजिटिव वे में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, ये सोचकर करना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इनके ले लेते, फिर सेशन को करते हैं। आप लोगों में से यदि किसी को जाना हो तो जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों में से गरिमा जी मुंबई। ये खुशरिका ये बोल रही है कि पीहर में ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जिससे किसी ससुराल से ये रिलेटेड हो? वो गोत्र से संबंधित होता है। जैसे ही आपका जन्म मेरी ये सुनिए, जब आपकी शादी हुई तो शादी के समय आपने सुना नहीं, पंडित जी ने आपका गोत्र चेंज करा दिया था, इस कारण ऐसा हुआ। चलिए गरिमा जी। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी जैसे विनयशील होने के लिए कहा जाता है, तो लेकिन अगर ज्यादा विनयशील हो तो सामने वाला ग्रांटेड लेने लगता है। ठीक, अगर बहुत एक अच्छा। परिवार में एक सपोज 2 बच्चे भी ठीक है, मैं समझ गया। आपको उतना ही विनम्र बनना है जितनी आवश्यकता है। कहानी आपने सुनी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक सर्प था और वो गांव वाले बहुत परेशान थे उससे। उन्होंने शिकायत की कि महाराज ये बहुत परेशान करता है। साधु ने उसे उपदेश दिया, शांत रहा करो। वो कुछ नहीं करता, लोग आते उसे पत्थर मारते और सब परेशान करते। एक दिन महाराज लौट के आए तो देखा उसका सारा शरीर जर है। महाराज ने पूछा ये क्यों हुआ? बोले महाराज हमने विनम्रता आपके कहने से सीख ली, इसलिए ऐसा हुआ। तो महाराज ने उसको समझाया ऐसा नहीं करना, अभी तुमको काटने को मना किया था, फन उठाने को फुसकारने को मना थोड़ा ना किया था। तो आपको ये मेंटेन करके चलना चाहिए कि हम कहाँ किसके साथ कैसे बनना है। यहाँ विनम्रता का मतलब ये नहीं कि अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको खत्म करने को कहा जा रहा, नहीं। यू हैव टू मेंटेन, उसको हम विषय को आज ले नहीं पाए क्योंकि समय हमारे पास उतना ही था। हमको अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए हर कोशिश करनी है, विदाउट हर्टिंग एनी अदर वन ईगो। किसी और के ईगो को हर्ट नहीं करना, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। सब लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुनि महाराज को आप भक्ति नहीं बोलो, वो हार नहीं लेंगे। तीर्थंकर भगवान का सम्मोचन नहीं लगेगा, उनका उपदेश नहीं होगा। तो ये उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ पोजीशन है, हमको उसे मेंटेन करके चलना है, लेकिन विदाउट हर्टिंग एनीवन। दूसरे के ईगो को हर्ट नहीं करना। इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में कोई अहंकार नहीं होता, उसी का नाम स्वाभिमान है। कभी उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने विषय आप लेते जाएंगे उतने विषय कम हैं, इसलिए चलने दो, जितना हो पाया उतना ठीक। हाँ प्रीति जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। कल वाला क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया था। बोलिए। अपन प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान की बात कर रहे थे। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है। उसके बाद फिर ये सामायिक का आज एक प्रश्न है कि सामायिक में जैसे अपन चतुर्दिक बंधन और जो संकल्प करते हैं, क्या वो जरूरी होता है? नहीं करने से भी होता है? देखिए, यदि हम सामायिक की परफेक्ट हमारे पास टाइम है और हमने सामायिक का व्रत लिया हुआ है, सामायिक प्रतिमा है या सामायिक व्रत है, तब तो आपको आवर्त पूर्वक ही सामायिक करनी है। आवर्त, दंडक, सिरोन्नति जो नमस्कार होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। उसकी वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं, तो उसमें आप एक बार देख लें पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दिग्बंधनादिक वो सब करके ही सामायिक करने। लेकिन आप अभ्यस्त हैं या अभ्यास के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। हेमलता जी दिल्ली। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, हम मुनिराजों को सुन रहे हैं तो ना मुनिराज ज्यादातर सक्रिय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो Okay. हमें तो नहीं पता, एक बार बता दीजिए। सक्रिय मतलब होता है क्रियाशील, गतिशील, जो एक्टिव है। तो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उन्हें एक्टिवली करना, मतलब जो प्रभावना है वो अभी तक छिपी हुई हम करते थे, मंदिर के अंदर करते थे, उसे अब बाहर करके लोगों को दिखाना कि जैन धर्म क्या है, वो कहलाता है सक्रिय सम्यक दर्शन। अन्य दूसरे लोग भी सम्यक दर्शन से जुड़ सकें, उसे बोलते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन। इस पे आचार्य महाराज ने बहुत फोकस किया और उन्होंने हथकरघा जब सबसे पहली बार खुला था तब उन्होंने ये उदाहरण दिया था, और इसके विषय में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। रेखा जी हैदराबाद। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मैं एक था कि आपने जो शांत आत्मा हूँ ये जो बताया था, उसको मैंने प्रैक्टिकल में करा कि किसी को मैं माफ नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से। ठीक है। मतलब एक व्यक्ति तो वो जब मैंने
कंटिन्यू बोलना शुरू किया तो मैंने लगा कि थोड़ा सा मैं शांत हूँ, हो बहुत गई। अच्छा यही तो प्रैक्टिकल है, यही तो सीखना है। बहुत अच्छा। हाँ, तो वही, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा क्यों होता है कि वो जब अपन ट्रिगर हो जाते हैं वो बात के लिए, तब हम फिर से उनको वो बात के लिए बुरा समझते हैं। उसी तो को बस एक चीज याद करनी है, पास्ट को भुलाना है। जो हो गया वो हो गया। वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया बहुत अच्छा, कि एक बार एक व्यक्ति ने महाराज के पास जाके निवेदन किया, महाराज उस व्यक्ति ने हमको 6 साल पहले 7 साल पहले ऐसा बोला था, उस बात की हमारी लड़ाई चल रही है। महाराज ने कहा ठीक है, तुम अपने घर जाओ और 6 साल पुराना कैलेंडर लेकर आओ। वो घर गया, उसने सारे में देखा, उसको नहीं मिला। फिर उसने घर में पूछा और नहीं मिला। फिर उसने नौकर से पूछा कि क्यों भाई, कोई कैलेंडर सफाई में कहीं पड़ा हो तो देख के दो। सारे देखे लेकिन 6 साल पुराना कैलेंडर नहीं मिला। तो महाराज कहते हैं क्या बुद्धू लोग हो, जब तुमने कैलेंडर कबाड़े में फेंक दिया तो उसकी बात को कबाड़े में फेंक के आगे बढ़ जाओ, इतना क्यों रुके हो। ऐसे ही हमको सोचना है कि जब हमने कैलेंडर छोड़ दिए, वो तारीखें छोड़ दी, वो स्थान छूट गए, अब वो व्यक्ति और उनकी बातें भी छूट जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रीतिका जी, बेंगलोर। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, मैं अभी मतलब मेरी जॉब के कारण मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। तो बेंगलोर के कल्चर के हिसाब से भैया जी यहाँ पर जैसे मंदिर जी में पुष्प का यूज करते हैं वो लोग, मतलब मूर्ति के पास में पुष्प रख देते हैं। ठीक है। तो भैया जी उस मूर्ति को जैसे हम नमोस्तु करते हैं तो उसमें कोई हमको दोष लगता है? मतलब हर मंदिर जी में ऐसा होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रहता वो दिगंबर मुद्रा ही है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह आपको वंदना करनी चाहिए और भावना भानी चाहिए कि जैसे भगवान साक्षात समुशरण में बीतरागी बैठे थे, वैसे ही मुद्रा को ध्यान में रख के और नमोस्तु वंदना करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं, कोई दोष नहीं। जय जिनेंद्र। ठीक, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। ठीक है, अब जिनकी जिज्ञासाएं रह गई हैं वो लिख के रख लो, फिर समय पर उनको पूछना। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।